नमस्कार मित्रों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका हमसफर नंद किशोर तिवारी। मित्रों, अभी आप आई बटन में जाके एक वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हमारे कई नए बनने वाले जो एजेंट हैं, जो नए एजेंट बनना चाह रहे हैं, उनकी क्वारी को हमने जवाब दिया था इस वीडियो में क्वारी ये आई थी कि हम LIC एजेंट ही क्यों बने, अपना करियर हम LIC को ही क्यों दें। उसके ऊपर हमने पूरा एक सॉल्यूशन दिया हुआ वीडियो बना करके। दोस्तों, उसी सीरीज में अब आगे मैं बात करने के लिए आया हूं कि जब आप LIC एजेंट बन जाते हैं तो मुख्य रूप से 10 क्या बेनिफिट है आपके। टोटल हमने पहले वाले वीडियो में कवर किया है कि 10 बनने के कारण, 10 वो कारण जिससे आप LIC एजेंट बनना चाहिए आपको। और अब मैं वो 10 वो कारण बताने वाला हूं जिसके बेनिफिट आपको LIC एजेंसी करियर में मिलने वाला है। दोस्तों, उसमें जो सबसे पहला इनकम है वो है आपका कमीशन इनकम। मित्रों, वो आप जितने भी पॉलिसी करते हैं उस पॉलिसी के ऊपर हमेशा आपको इमीडिएट कमीशन मिलता रहता है। उसको हम न्यू बिजनेस कमीशन बोलते हैं या फ्रेश बिजनेस कमीशन बोलते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, जो बिजनेस आज आपने किया वो बिजनेस आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल की पॉलिसी के रूप में किया है, तो वो पॉलिसी जब जब जमा होगी, चाहे वो किसी भी मोड में हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक पॉलिसी आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, इन चारों मोड में भी कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपने एक 10,000 रुपए की महीने की इस मंथ में 10 लोगों की पॉलिसी करी, तो इस मंथ में आपका जो टोटल फ्रेश इनकम आया, बिजनेस आया, वो 10 गुना 10 यानी कि 1 लाख रुपया महीने का आया। तो 1 लाख रुपया महीने के ऊपर जो भी आपका कमीशन परसेंटेज होगा उस पॉलिसी के हिसाब से, वो आपको प्रथम मंथ से ही, पहले मंथ से ही मिलने लग जाएगा। वो आपका फ्रेश इनकम होगा। और दूसरा, वो जो 10,000 रुपये महीना जो हर महीने अकाउंट से कट के, बीमा धारक के अकाउंट से कट के जो आएगी LIC को, उसके ऊपर आपको हमेशा के लिए जो कमीशन मिलेगा, उस कमीशन को हम बोलते हैं रिन्यूअल कमीशन, जो हमेशा के लिए जब तक पॉलिसी चलती है तब तक आपको मिलती रहेगी। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों, इसमें हॉरिजेंटल कमीशन का भी प्रावधान है भारतीय जीवन बीमा निगम में। जैसे कि आप जीते जी जो भी बिजनेस करते हैं, जब हम लोग नहीं होंगे इस संसार में, तो वो पूरा का पूरा इनकम जो आ रहा था हमारे नॉमिनी को तब तक मिलता रहेगा जब तक कि आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। दोस्तों, ये सुविधाएं एक सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली सुविधा से भी बेहतर है। मित्रों, ये बहुत ही दावे और विश्वास के साथ मैं आपके सामने बातें में रख रहा हूं। मैं पिछले 21 सालों के अनुभव के आधार पर रख रहा हूं। हमने अपने जीवन में सैकड़ों डेथ क्लेम सेटल किए हुए हैं, सैकड़ों डेथ क्लेम पेमेंट किए हुए हैं, और कई सारे भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं की भी मृत्यु और दुख के घड़ी में मैं उनके परिवार में संलग्न रहा हूं। मैं इस अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि जो पॉइंट नंबर 3 मैंने बताया है, ये सबसे पीसफुल आपके लिए रहेगा कि भगवान न करे जब हम लोग इस संसार से जाएंगे, जो भी हम इनकम कर रहे थे वो पूरा का पूरा इनकम हमारे नॉमिनी, हमारी धर्मपत्नी या हमारे बच्चों, जिसको आपने नॉमिनेशन किया हुआ है अपने एजेंसी में, उनको मिलेगा। दोस्तों, मैं पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं। पॉइंट नंबर 4 में ग्रेजुएटी का ऑप्शन है कि जैसे ही आप अपना 15 साल का LIC एजेंसी करियर पूरा कर लेते हैं या आपका उम्र 60 साल हो जाता है, दोनों में से जो भी पहले होता है, आप चाहें तो ग्रेजुएटी ले सकते हैं। ग्रेजुएटी का कंडीशन ये होता है कि आपने 15 सालों में जो बिजनेस किए हुए होंगे उसके आधार पे ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन होती है।
ठीक उसी तरह से जब कोई भारत सरकार का या किसी राज्य सरकार का कर्मचारी अपने पूरे जीवन काल में जो कार्य करते हैं उसी के ऊपर रिटायरमेंट के ऊपर उनको ग्रेजुएटी पेमेंट मिलती है, ठीक वही सुविधा एज ए एजेंट आपको मिलेगी। पॉइंट नंबर 4 था दोस्तों, मैं इमेजिंग फीचर की बात करने के लिए आया हूं LIC एजेंसी एज ए करियर में। पॉइंट नंबर 5 का जो है पेंशन ऑप्शन का। मित्रों, आपका जो पेमेंट आ रहा है आप उसको पेंशन के तौर पे भी ले सकते हैं। ये सुविधा भी आपको दी जाएगी जो किसी और कार्य में आपको ये सुविधाएं शायद ही मिले। दोस्तों, वैसे तो मैं जो पॉइंट 10 रखने वाला हूं आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी कंपैरिजन करने के लिए हम लोग अगर बैठेंगे तो 1 to 1 इसको भी हम आपके साथ में डिस्कस कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो ये पॉइंट नंबर 5 थी। अब मैं आपके सामने पॉइंट नंबर 6 लेकर के आ रहा हूं जिसमें हमने फॉरेन ट्रिप और नेशनल ट्रिप, पूरे देश में घूमने की सुविधा, पूरे देश में जाकर व्यवसाय करने की आजादी और वो भी सारे खर्चे भारतीय जीवन बीमा निगम के खर्च के ऊपर, उसके दिए गए पैसे के ऊपर। ये एक सराहनीय, एक प्रशंसनीय, एक बहुत ही उत्कृष्ट कैरियर है आपके लिए। मेरे मित्रों, गंभीरता से विचार करते हुए, अध्ययन करते हुए, मंथन करते हुए, सोचते हुए और समझते हुए आप हमारी टीम को ज्वाइन करें। ये आपके लिए हर तरह से, हर तरफ से श्रेष्ठकर है, बेहतर है, यूजफुल है। दोस्तों, मैं चर्चा करने के लिए आ रहा हूं अपने पॉइंट नंबर 7 के ऊपर। पॉइंट नंबर 7 है इंपावरमेंट। इंपावरमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि आप को लगेगा कि आप अपने आप में एक संस्थान हैं, अपने आप में आप एक प्रदाता हैं, अपने आप में एक कार्य क्षेत्र हैं और एक अपने आप में आप एक विशाल पेड़ के एक बहुत ही विशाल स्तंभ हैं। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है कि जब आप अपने इंपावरमेंट को फुलफिल करते हुए, मजबूत करते हुए आप भारतीय जीवन बीमा निगम में BM क्लब, DM क्लब, JM क्लब, CM क्लब, गैलेक्सी क्लब, कारपोरेट क्लब, MDRT, COT और TO2 की प्राप्त करेंगे। और जब ये सारी डिग्रियां और ये सारे पद आप प्राप्त कर लेंगे तब आपका इनकम लाखों नहीं करोड़ों में जाएगा, करोड़ों में जाएगा। दोस्तों, आप पैसा खर्च करते करते थक जाएंगे, आपका पैसा खत्म नहीं होगा। दोस्तों, ये राष्ट्र सेवा का, ये समाज सेवा का सबसे बेहतरीन, सबसे उत्कृष्ट जरिया है जिसको आप अपने जीवन में अपना ले मित्रों। दोस्तों, मैं आगे चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं अब पॉइंट नंबर 8 के ऊपर, नो कंपल्सरी रिटायरमेंट। दोस्तों, इसमें कोई कंपल्सरी रिटायरमेंट का एज फिक्स नहीं है। आप जब तक, आप 50 साल तक, आप 60 साल तक, आप 65 साल तक, आप 70 साल तक, आप जब तक कार्य करना चाहें आप कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं है। और दोस्तों, मैं कई ऐसे पूजनीय गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों और हमारे सीनियर को जानता हूं जो अभी भी 65 साल और 70 साल की एज में भी बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं और उनके नाम का और उनके काम का जो डंका है पूरे देश और प्रदेश और डिवीजन और ब्रांच और जोन में बजता है। मेरे मित्रों, वो दिन दूर नहीं है जब आपके नाम का भी लोग प्रशंसा करेंगे, आपके नाम को भी लोग लेने में गौरवान्वित महसूस करेंगे और सबसे बड़ा मुझे वो सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं आपके जीवन में एक रोशनी चलाने का काम किया हूं मेरे मित्रों। दोस्तों, मैं पॉइंट नंबर 9 पे आता हूं जो है ऑफिस अलाउंस का। दोस्तों, आप जब बेहतरीन कार्य करने लग जाते हैं, आप जब हमारे क्लब सदस्य बन जाते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के, तो क्लब सदस्यता के हिसाब से आपको ऑफिस अलाउंस के तौर पे उतने पैसे मिलने लग जाते हैं जितने में आप अपना एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन ऑफिस को आप मेंटेन कर पाते हैं। इससे आपको खुद लगने लगता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक व्यवसायी हैं, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप एक
कारोबारी हैं, जो आपको फील देगा, जो आपको अनुभूति देगा दोस्तों, वो आपके कल्पना से परे होगा। दोस्तों मैं चर्चा करने के लिए आया हूं बेनिफिट के पॉइंट नंबर 10 पे, जिसको बड़ी गंभीरता से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 10 है ग्रुप इन मेडिक्लेम फैसिलिटी इन दुर्घटना बीमा फैसिलिटी। दोस्तों जिस तरह किसी भी बड़े सरकारी समूह के अंदर आप जब शामिल होते हैं तो वहां पे आपका ग्रुप इंश्योरेंस होता है, आपका मेडिकल फैसिलिटी होता है, आपका दुर्घटना बीमा कवर होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम में जैसे ही आप क्लब की सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं, सदस्यता प्राप्त करते ही आपको ये सारी सुविधाएं कारपोरेशन के द्वारा आपको दी जाती है, जो ये दिखाती है कि कारपोरेशन आपसे कितना प्यार करती है, कितना सम्मान करती है, कितना आपका ख्याल करती है, कितना आपका ध्यान रखती है, कितना आपके ऊपर एक्सपेंस करती है। मित्रों ये छोटे छोटे सिर्फ 10 पॉइंट हमने आपके सामने रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी भावनाओं को सम्मान करते हुए आप एक एक पॉइंट को गंभीरता से समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा आप खुद के साथ में, अपने दोस्त मित्र और सखा संबंधियों के साथ में भारतीय जीवन बीमा निगम में एक योद्धा के रूप में, एक सैनिक के रूप में, एक एजेंट के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में आप समाज की सेवा करने के लिए आएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप अपने जीवन में प्रगति करें। इसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार।